राजा बाबू है तो बेटी राजकुमारी है, कि बेटा आंखों का तारा तो बेटी हृदय दुलारी है, कि बेटी से ही है धरती पर मानव का अस्तित्व सदा, कि बेटी से ही है धरती पर मानव का अस्तित्व सदा। इसीलिए संपूर्ण धरा यह बेटी की आभारी है, इसीलिए संपूर्ण धरा यह बेटी की आभारी है। बेटा ताली बजाओ इन पंक्तियों पर, कितनी हमने महंगी पंक्तियां सुना दी। देखो गुरुजी ने बहुत हमें हमारे अंदर देशभक्ति का भाव जागृत कर दिया। आपको हम बताएं, आप विश्वास मानिए राकेश भैया, सुरेश, सर्वेश भैया, आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को सुनना। आप देश के पहले राष्ट्रपति पाकिस्तान के, बच्चों जानते हो क्या नाम था उनका? सद्दाम हुसैन। और एक जब हम 10 में पढ़ते थे तो हमारे जमाने में थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ से पूछा पत्रकारों ने कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तो वो कहता है मेरा जन्म पाकिस्तान लाहौर में हुआ। लेकिन एक मैगजीन में पाया गया कि उसका जन्म दिल्ली में हुआ था। केवल 2 पंक्तियां सुने आप, कि तुझको जरा भी अपनों का गम याद नहीं है। वाह करो इस पंक्तियों पर, कि तुझको जरा भी अपनों का गम याद नहीं है, क्या अपनी जमी अपना वतन याद नहीं है, कि पैदा हुआ दिल्ली में बसा पाक में जाकर, कि पैदा हुआ दिल्ली में बसा पाक में जाकर, लगता है अपने बाप की औलाद नहीं है, लगता है अपने बाप की औलाद नहीं है। ऐसे झूठे लोग, दादा सही बात है ना, कि फिरदौस में रहना तेरी तकदीर नहीं है। फिरदौस माने होता है स्वर्ग, कि फिरदौस में रहना तेरी तकदीर नहीं है, कि कश्मीर तेरे ख्वाब की तस्वीर नहीं है, कि कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर तेरे। ताली बजा करके जोरदार अगर देशभक्ति जागृत हो गई हो। अच्छा लगा चाची, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम बताएं, वैसे हम वीर रस की कविताएं नहीं करते हैं, लेकिन हास्य रस में जाने जाते हैं। अब अंतिम चक्र है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप विश्वास मानिए, मैं एक आपको आधे मिनट की एक बात बताता हूं, ठीक है चाची? शादी से पहले जब मैं अपनी ससुराल आया, नूतन जी ध्यान से सुनना, मिश्रा जी, शादी से पहले जब मैं अपनी ससुराल आया, मेरी सास ने मेरे लिए कच्चा खाना लगवाया। खाने में हर चीज सही थी, खाने में हर चीज सही थी, लेकिन भाई साहब मुझे कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने जैसे ही कड़ी निपटाई, मैंने जैसे ही कड़ी निपटाई, माताजी को लगा लड़के को कड़ी बहुत पसंद आई। किसी तरह रिश्ता हो जाए पक्का, यह सोचकर उन्होंने कड़ी का एक कटोरा और रखा। उनके कड़ी के कर्ज को मैंने इस तरह चुकाया, उनकी लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया। भाई साहब न जाने किस जन्म का बदला चुका रही है, खाने में हर रोज कड़ी ही बना रही है। भाई साहब व्यंग हास्य बहुत सारे हैं, हंसने हंसाने के लिए हम लोग तो आए हैं साहब। एक बात मैं कहना चाहूंगा भैया आपसे विशेष रूप से, जीवन में बहुत विसंगतियां हैं, बहुत समस्याएं हैं जीवन में।
केवल सबसे बड़ा व्यक्तित्व हम आज के जमाने में उसको मानते हैं जो सामने वाले को हंसा दे। आप विश्वास मानिए, हम बहुत व्यस्त हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, गुरुजी को सुबह से पढ़ाना है, बाबूलाल जी बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं, और मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा बिजी पर्सन है तो हम हैं। विश्वास मानिए आप, हम 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हंसने हंसाने के लिए आते हैं मंचों पर। ठीक है ना दादा? क्योंकि संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है। इस देश के खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया मुस्कानों के गांव चले। अरे जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे दीक्षित जी तो वो व्यक्ति हैं कि साहब कीर्तन में भी हंसाने का काम करते हैं। इनके द्वारा लिखे हुए गीत लौंग से टपका फैशन आके गिरा है सार्ट में, वो कौन है, वो जयसिंह राजा जैसे फूहड़ कलाकार भी इनके गीतों को गा रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। कीर्तनकार को 8 से 10,000 मिलता है, लोकगीत वाले को 60-60 हजार रुपए मिलता है। भाई साहब आप विश्वास मानिए, ये लोग बहुत मेहनती और परिश्रमी लोग हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब। और आइए अब आप लोग अगर जवाबी सुनना चाहते हैं तो जवाब बहन जी का सुन लें, नहीं तो एक स्वतंत्र गीत के लिए हम इन्हें बुलाएं। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र झा, डॉक्टर साहब हैं कहाँ? डॉक्टर साहब आप विश्वास मानिए,